चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक। देखिए केस फर्स्ट, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल moves parallel or anti-parallel direction to the magnetic field। देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज पार्टिकल जो है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ए इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v क्रॉस b यानी क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो थीटा है क्या है, एंगल बिटवीन चार्ज पार्टिकल, है ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल, है ना, मूव क्या कर रहा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इस केस में जो होगा थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा और क्या होगा 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब होगा, जब पैरेलल मूव करेगा। 180 डिग्री कब होगा, जब एंटी पैरेलल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा का, रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये 0 होगा। यानी यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा, 0 लगेगा। केस सेकंड, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हम लोग कर लेते हैं कि सपोज चार्ज Q ऑफ मास m, हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज Q है जिसका मास m है, ठीक है, इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड B at right angle moves with velocity v, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि राइट एंगल पे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। ये यानी क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो क्यू वी बी साइन थीटा, यदि राइट एंगल पे है तो क्या होगा, साइन 90, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्यू वी बी साइन 90, यानी क्या होगा, ये इक्वल टू क्यू वी बी। अब देखिए ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे क्या होगा, हेयर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। यदि फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। हेंस चार्ज पार्टिकल
moves in a सर्कुलर पाथ। ठीक है, किस में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहां से हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यदि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? यहां से सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये v है। इसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल इंटर किया परपेंडिकुलर वेलोसिटी से, है ना? तो ये क्या है, ये देखिए v, ये देखिए ये क्या है, ये v, ये क्या है, ये v, ये v है। और इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये फोर्स का वैल्यू लगेगा, इसको क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, है ना? आप लोगों को पता है कि जब तक अलग अलग सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। यदि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगा वो कौन सा प्रोवाइड करेगा, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होगा, QVB होगा। क्या होगा वैल्यू, QVB होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = mv² है। यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, F = mv²/r, ये रेडियस r हो गई। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके बराबर होगा, QVB। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि here the centripetal force provided by the Lorentz force, so that QVB = mv²/r, है ना? तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये क्या होगा, ये कि QVB जो होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, है ना? ये देखिए तो ये वेलोसिटी से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये आने। देखिए तो रेडियस r = क्या होगा, देखिए mv/qb होगा, है ना? यदि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, mv/qb। ठीक है, अब है कि टाइम पीरियड क्या होगा, है कि नहीं? तो टाइम पीरियड क्या होता है, t देखिए t क्या होगा, यदि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस यदि इसका हम लोग r मान लेते हैं तो 1 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने में जो तो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो देखिए वेलोसिटी हम लोग v माने हैं, और यदि 1 रेवोल्यूशंस यदि ये कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 2πr। तो टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए तो ये 2πr बाय वेलोसिटी v। देखिए रेडियस तो हम लोग निकाले है ना, क्या है, mv/qb। t = क्या होगा, देखिए तो ये 2π, यहाँ पे देखिए रेडियस का वैल्यू रख दीजिए mv/qb, है ना? कितना ये v, ये v से v क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ये 2π m/qb टाइम पीरियड हो गया। यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी A क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, है कि नहीं? और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए तो ये QB/2πm, है ना? अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, है ना? क्या होता है ये ओमेगा क्या होता है, 2πa, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे देखिए तो ये 2π × a क्या होगा, ये QB/2π × m, 2π से 2π क्या कैंसिल, क्या होगा ये देखिए तो ये ओमेगा = QB/m। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है QB/m। यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, QB/m। Q क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, चार्ज ऑफ मास।
यानी ये जो ओमेगा जो है एंगुलर, देखिए यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, है कि नहीं। ये जो है एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का तो वैल्यू सेम रहेगा। हम लोग मान के चलते हैं कि Q बाई एम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज Q और उसका मास m पे। इट डिपेंड्स ऑन Q बाई एम, इसका चार्ज बाई मास के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है सेम Q बाई एम, है ना, Q बाई एम, चार्ज बाई मास, इसको कहते हैं एसिडिक चार्ज, बट मूविंग डिफरेंट वेलोसिटी एट ए पॉइंट कंप्लीट देयर सर्कुलर पाथ इन सेम टाइम। क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि Q बाई एम का वैल्यू यदि सेम होगा, Q बाई एम का रेशियो यदि सेम होगा और वेलोसिटी डिफरेंट होगा, तो क्या होगा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम टाइम में क्या करेगा, अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि लेट ए चार्ज Q of mass m enters in मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, एट एंगल थीटा विथ वेलोसिटी v, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज है जिसका, है ना, चार्ज क्या है, Q है, जिसका मास क्या है, m है, मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, b है, वो थीटा एंगल पे क्या है, इंटर करता है विद वेलोसिटी v से। तो यहाँ पे देखिए, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए हम लोग मान चलते हैं, लेते हैं कि अलोंग x डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये देखिए थीटा एंगल पे क्या है, वेलोसिटी v इसमें इंटर किया। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, अलोंग x मैग्नेटिक फील्ड का और अलोंग y vy। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, देखिए vx, इसका तो क्या होगा, सटा कॉस हटा साइन, v कॉस थीटा, एंड vy क्या होगा, v साइन थीटा, है ना। ये देखिए vx इसका तो v cos थीटा जो होगा वो क्या है, वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये जो है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो v साइन थीटा जो है ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे समझिए कि यदि यहाँ पे v cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो यदि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हम बता चुके हैं कि इस फर्स्ट में, है ना, क्योंकि भाई क्या होता है, ए फिजिकल तो क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी, भी क्रॉस भी साइन थीटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के देखिए यहाँ पे फोर्स देखिए, ए फिजिकल टू क्यू भी क्रॉस बी। यदि वेलोसिटी यदि क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो भी cos थीटा पे जो है के चलते यदि पे क्या है, चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी ये देखिए यदि है कि भी cos थीटा से क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, देयर इज नो फोर्स एक्ट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड so that charge move with constant velocity v cos थीटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट v sin थीटा, ये जो है वी वाई क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, और किस पे है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो फोर्स जो लगेगा, यदि ये परपेंडिकुलर है, देखिए फोर्स क्या होता है, ए इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा ये क्यू भी बी साइन थीटा है ना यहाँ पे, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं है ना, तो ये जो फोर्स जो होगा क्या होगा, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा। तो अभी बताए हैं यदि फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए वी वाई, देखिए वी साइन थीटा के चलते क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, अब फोर्स भी क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या है ये, ड्यू टू वी वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा, वी साइन थीटा, ड्यू टू वी साइन थीटा चार्ज मूव्स इन सर्कुलर पाथ, चार्ज किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आगे चार्ज के पास दो वेलोसिटी होगा, एक सर्किल में मूव करेगा, दूसरा क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा जो पार्ट होगा वो इस तरह से होगा, ये देखिए ये आगे की ओर इस तरह से क्या होगा, मूव कर रहा है, सर्किल में मूव करते हुए क्या है, आगे की ओर मूव कर रहा है। इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हेलिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लोग क्या क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, पिच। पिच क्या होता है कि वन रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस तय किया है ना, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो यहाँ पे जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये, यानी क्या बढ़ेगा, तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर, वेलोसिटी कौन सा, वी साइन थीटा, कंपोनेंट है ना ये, स्क्वायर इक्वल टू एक क्यू वी पी, क्यू वी वी की वेलोसिटी कम कितना, वी साइन थीटा इंटू बी। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, ये वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए तो रेडियस आर इक्वल टू क्या होगा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, थीटा बाई क्यू बी, ये रेडियस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए तो ये 2 पाई आर बाई वी, यानी कितना, वी साइन थीटा, आर क्या होगा, देखिए तो 2 पाई एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी बाई वी साइन थीटा। वी साइन थीटा से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, टाइम पीरियड टी क्या होगा, देखिए 2 पाई एम बाई क्यू बी, एक टाइम पीरियड हो गया। यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 बाई टाइम पीरियड होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, है ना, 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी करके। ठीक है, चार्ज के पास दो टाइप का मोशन है, पहला क्या है, देखिए यहाँ पे चार्ज के पास पहला क्या है, लीनियर मोशन है, और दूसरा क्या है, ये
सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये दोनों को यदि हम कंबाइन कर देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलिक्स। ये पिच निकालना है। पिच क्या है, द लीनियर डिस्टेंस कवर बाय द चार्ज पार्टिकल्स ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। देखिए पिच क्या होता है, पिच द लीनियर डिस्टेंस कवर बाय चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन, है ना। ये देखिए पिच इक्वल टू क्या होगा, पिच यानी ये क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी, तो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, vx यानी कितना, v cos थीटा। यानी पिच क्या होगा, ये v cos थीटा वेलोसिटी हो गया। यानी टाइम पीरियड कितना निकाले हम लोग, 2 पाई m बाई क्यू बी। यानी क्या हुआ, ये 2 पाई m बाई क्यू बी। ये क्या होगा, ये पिच हो गया फॉर्मूला। लगता है ये 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। चल यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग बॉय के कवर लॉ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।